महीने की शुरुआत ही समाज और राजनीति के लिहाज से सबसे संवेदनशील मसले आरक्षण से हुई है। 1 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति में वंचित समूह के लिए सब कोटे की मंजूरी और क्रीमी लेयर बनाने का फैसला दिया तो लगा जैसे आरक्षण को लेकर अगस्त क्रांति शुरू हो। SC/ST वर्ग को पिछड़ी जातियों ने फैसले का भरपूर समर्थन और स्वागत किया। इन्हीं तबकों के कुछ नेताओं ने फैसले का खुलकर विरोध भी किया है। दिल्ली में NDA सरकार में शामिल चिराग पासवान ने आपत्ति जताई तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी इससे खुश नहीं है। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने तो इस फैसले को विभाजनकारी तक करार दे दिया है। छात्र राजनीति से निकले खुद रोत संसद तक जनजाति कोटे के बूते ही पहुंचे। SC/ST में क्रीमी लेयर पर आरक्षण का घोर विरोध अब हो रहा है। ऐसा क्या डर है कि जो नेता कमजोर जातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान की बात करते हैं वो आरक्षण से लाभान्वित वर्ग के क्रीमी लेयर में आने का विरोध क्यों करते हैं? इसको लेकर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आप। देश में अगस्त महीने की शुरुआत भारतीय समाज और राजनीति से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे आरक्षण के साथ हुई। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे में सब कोटे की मंजूरी दे दी। राज्यों को अधिकार दे दिया कि वे आरक्षित कोटे में से जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर कोटा तय करें। साथ ही OBC की तर्ज पर SC/ST में भी क्रीमी लेयर को भी मंजूरी दे दी। फैसला आते ही SC/ST में सामाजिक शैक्षणिक रूप से ज्यादा पिछड़ी जातियों ने इसका स्वागत किया, लेकिन इन्हीं वर्गों के कुछ नेताओं ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया, जो इन वर्गों की राजनीति करके विधानसभा और संसद जैसे उच्च सदनों तक पहुंचे हैं। राजस्थान में ऐसे ही नेता हैं राजकुमार रोत, जिन्होंने इस फैसले को SC/ST को बांटने वाला ही करार दे दिया। भारत आदिवासी पार्टी के नेता और सांसद रोत का कहना है कि कोटे के भीतर कोटा दलित आदिवासियों में एकता तोड़ने का काम करेगा और सबसे ज्यादा निशाना उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण यानी क्रीमी लेयर को लेकर साधा है। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस आदिवासी आरक्षण के दम पर रोत ने अपनी राजनीति शुरू की, छात्र राजनीति से विधानसभा पहुंचे और अब संसद वही इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, जबकि पहले उनके जैसे नेता अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का लाभ कुछ एक जातियों को मिलने का आरोप लगाते रहे हैं और अब इन्हीं में एकता का तर्क दे रहे हैं। रोत के विरोध के उलट खुद उनके समाज से जुड़े एक तबके ने खुलकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत और सम्मान किया है, बल्कि समाज के लोग तो जश्न की तैयारियों में हैं। तो फिर ऐसा क्या है? खुद जनजाति समाज के लोग कोटे में सब कोटे का स्वागत कर रहे हैं, वहीं रोत के खिलाफ हैं। इसकी गहराई में जाएं उससे पहले राजस्थान में जनजाति का थोड़ा गणित समझ लीजिए। प्रदेश में करीब 13.5% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। बांसवाड़ा में तो 70% आबादी ST है, जहां से राजकुमार रोत सांसद बने हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर और सटे क्षेत्र में रोत की पार्टी BAP की पकड़ मजबूत हुई है। रोत को आदिवासी समुदाय अपना राजकुमार मान रहा है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछड़ों के हितों में आया है तो रोत को क्या आपत्ति है? अब इसे जान लीजिए। दरअसल कोटे में सब कोटे के फैसले पर रोत जैसे राजनेताओं के विरोध का सारा मसला क्रीमी लेयर से जुड़ा है और उन्हें डर है कि ये उनके सियासी हितों पर चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। इसे समझना है तो आपको रोत के चुनावी हलफनामे को जरूर देखना चाहिए। 2018 में जब राजकुमार रोत ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तब उनकी संपत्ति महज 1,22,000 थी, जो 2024 लोकसभा चुनाव में 96 गुना बढ़कर 1,17,62,000 रुपए हो गई। तो ये साफ है कि जब ST में क्रीमी लेयर की बात होगी तो वो और उनका परिवार इसमें गिना जाएगा और आरक्षण की मलाई कोई भी नेता आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि सामाजिक पहचान और एकता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे रोत को तो इसका खुलकर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला असल में पिछड़े दलित और आदिवासियों की व्यापक भलाई के लिए आया है। अब सवाल यह है कि रोत फैसले के बाद जिस सामाजिक संघर्ष का दावा कर रहे हैं उसकी आशंका है या इसके पीछे कोई सियासी हित ज्यादा है। NDTV के लिए नई दिल्ली से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।